कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब बच्चे अंधेरे से डरे। अक्सर होता है ना कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए कई बार तो पेरेंट्स बच्चों को ही कहते हैं जल्दी से सो जाओ नहीं तो हाउ आ जाएगा। हाउ यानी भूत, या ये भी कहते हैं कि जो बच्चे देर से सोते हैं ना उनको हाउ उठा के ले जाता है। अब बताइए, इस तरह की अगर पेरेंट्स से बात करेंगे तो बच्चे के मन में एक छवि तो बैठ जाएगी ना कि क्या होता है हाउ और कैसे उठा के ले जाता है। इस तरह की 10 बातें उसके कोमल मन पर हम खुद ही बिठा रहे। अच्छा, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये नहीं बोलते कि हाउ आ जाएगा, जल्दी सो जाओ, भूत आ जाएगा, पलंग के नीचे भूत है, कंबल के अंदर भूत है, ऐसे नहीं बोलते, पर फिर भी बच्चे डरते हैं। तब क्या करना चाहिए। मतलब कुछ पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो तो गलत है, वो उनको नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ पेरेंट्स इस तरह से बोलते ही नहीं है और फिर भी बच्चे डरते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए कुछ एक बातें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है ना कि उसको डर लग रहा है, तो आपको वजह ढूंढनी है। मतलब इग्नोर नहीं कर देना, नहीं नहीं कुछ नहीं तो फालतू की बात है, चल हट चल, ऐसे ऐसे नहीं करना। उसकी बात को पूरी ध्यान से सुनना है, उसको बिठाना है अपने पास, आराम से एक एक बात सुननी है कि क्यों डर लगता है, किस बात पे लगता है, कब लगना शुरू हुआ। उसकी बात की ना गहराई तक जाना है, समझने की कोशिश करनी है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो ये डर की वजह है ना वो जानने की कोशिश करनी है, किस समय लगता है, क्यों लगता है, क्या बात है, और आराम से ठंडे मन से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हम जबरदस्ती ना करें बच्चे के साथ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है मुझे डर लगता है, स्टोर जाना है, स्टोर रूम में कुछ लेके आना है, मुझे डर लगता है, आप चलो साथ में। होता ही है ना, बच्चे ऐसे कह देते हैं अरे कुछ नहीं चल। और ना कई बार तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, धक्के से ले जाएंगे उसको खींच के, कहाँ है मुझे दिखा, मतलब खुद हाइपर हो जाते हैं। तो ये कितना बुरा लगता है। वो बच्चा पहले ही डरा हुआ है किसी बात से, ABC कोई भी बात हो, वो बच्चा उससे डरा हुआ है और आप इस तरह से रिएक्ट करके उसको और अनईजी कर रहे हैं। उसको लगेगा कि मैं शायद शेयर ही ना करूं, ये बात बताऊं ना। और अगर उसने जिस दिन से वो बात बतानी बंद कर दी ना, तो अंदर ही अंदर उसके कितना नुकसान होता जाएगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़बरदस्ती करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मजाक उड़ाना, जैसे कोई आया, जैसे मान लीजिए बच्चा या उसके फ्रेंड्स या उसके पेरेंट्स, फ्रेंड के पेरेंट्स आए, तो उनके सामने देखो जी हमारा बच्चा तो ऐसे डरता है, हमारा बच्चा तो अकेले कमरे में नहीं जा सकता है, तो बहुत डरपोक है, दब्बू है। तो दूसरे बच्चे, मतलब हम खुद ही अपने बच्चे के माइनस पॉइंट्स बता रहे हैं, उनके ऊपर हंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो सब हंसेंगे ही ना कि अच्छा हाँ देखो हमारा तो नहीं है ऐसा। मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन हो जाता है कि हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस मामले में ना पेरेंट्स एक और बड़ी गलती करते हैं, वो तुलना करने लग जाते हैं। जैसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि वो तो ऐसे नहीं करता, और तुलना, तुम्हारा भाई तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा नहीं करता था, मतलब अपने ऊपर भी बात ले जाते हैं और मतलब कंपैरिजन करने लगता है। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इससे ना उसके मन में अलग अलग चीज़ें आने लग जाती हैं। देखिए जो फियर होता है ना कि नॉर्मल बात है, कोई ऐसी कोई अलग हटके बात नहीं है। जैसे हमारी और भावनाएं होती हैं, ऐसे एक डर भी है। पर ज़रूरत क्या होती है कि हमें उसको निकालना है उसको, क्योंकि वो है नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो डर। तो उसके मन से, जो उसका मासूम, उसका जो बिल्कुल कोमल सा मन है, उसके मन से वो हटाना है, तो जानने की कोशिश करनी है। तो ज़रूरी बात क्या होती है कि इन सब के साथ साथ हमें बच्चे को आराम से बिठाना है अपने पास, उससे बात करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू हुई। और सारी बात करते करते आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर अंधेरे से डर लग रहा है, तो जब तक बच्चा गहरी नींद में नहीं चला जाता, सोता नहीं है ना, तो एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब होता है, जैसे वो कमरे में लगा दीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें वो मतलब रात भर रहेगी लाइट जलती हुई, तो बच्चे को एकदम से जब उठेगा, कई बार क्या होता है कि ना शेडो देख लेते हैं, जैसे कर्टन लगा हुआ है या चेयर पे कुछ रखा हुआ है, तो बच्चों का जो मन होता है वो अजीब अजीब सी इमेजिनेशंस करने लग जाता है कि ये चेयर पे कोई बैठा है, या कर्टन से कहीं बाहर की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई हमें देख रही है, और ना कंबल के अंदर मुंह डाल लेते हैं कस के, मतलब डर बैठ जाता है उनके मन में। तो वो बच्चों के साथ रहिए, एक रात साथ रहिए, उनको देखिए कि कौन सी चीज़ किस समय लाइट बंद करके कहाँ की क्या चीज़ की रिफ्लेक्शन आती है, और उनको बताइए कि ये क्या है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो कुछ है ही नहीं ना, ये तो बच्चे के मन का डर है, वहम है, और वही हमने निकालना है। और बच्चे जैसे कार्टून, कोई करेक्टर होता है, कार्टून करेक्टर होता है, वो अपना फेवरेट हीरो मान लेते हैं। तो मतलब होता है ना कि जैसे कार्टून्स में कुछ ऐसा फेस, कुछ ऐसा कि भाई वो उससे हीरो उससे लड़ता था या वो बहुत डरावना था, तो बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए कि जिसको देख के डर लग रहा है।
और एक चीज़ पे और लगाम लगाइए कि अगर आप लोग भी, पेरेंट्स भी हॉरर सीरियल्स या इस तरह के सीरियल्स देखते हैं तो वो ना देखें, स्पेशली बच्चों के सामने। देखिए आजकल तो ना हमारे पास प्रोविजन है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमें देखने का बहुत शौक है या तो बच्चा सो गया हो तो उसकी आवाज़ भी आपको हल्की करनी पड़ेगी। कई बार होता है ना कि हम तेज़ आवाज़, चलो बच्चा सो गया, आप तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, हॉरर शो देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं। कोशिश तो ये कीजिए कि जिस समय बच्चा घर पे ही ना हो उस समय आप देखें और फटाफट उसको देख लें, प्रॉपर जैसे फास्ट फॉरवर्ड करके अपना रिकॉर्ड किया हुआ है। दिन के समय देखेंगे, आपको भी नहीं डर लगेगा। डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है ना हॉरर सीरियल में। तो वो देखिए, वो तो कितना छोटा बच्चा है, तो बजाय उसका डर बढ़ाने के या रिएक्ट करने के, उससे आराम से बात करके कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, और वो चीज़ें दूर करने की कोशिश कीजिए और उसको बहादुर बनाने की कोशिश कीजिए कि हम तो बहादुर हैं, हम थोड़ा ना डरते हैं, चलो हम साथ साथ चलते हैं, बजाय कि चलते को ज़बरदस्ती लेके जाता हूँ, कहाँ है भूत, कहाँ है हाउ, और ऐसे नहीं, पर उसका हाथ पकड़ के चलो हम चलते हैं। और क्या कीजिए, जैसे होता है ना डिटेक्टिव सीरियल्स में आता है, वो लॉन्ग कोट पहन लेते हैं, गॉगल्स लगा लेते हैं, चलो हम डिटेक्टिव बनते हैं, हाथ में गाजर ले लेते हैं, चलो हम पता करते हैं कि कहाँ से आता है भूत, हम भी इससे हेलो हाय करके आते हैं। मतलब इस तरह से कुछ लाइट वे में बच्चों को एंटरटेन कीजिए ताकि उनका डर कम हो। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है, तो जैसे रात को अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो जैसे डोर लॉक कर रहे हैं आप, सारे लॉक्स दिखाइए कि देखो हमने यहाँ भी लॉक लगाया है, खिड़की की भी मतलब चिटकनी भी लगा दी, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। उसको पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश कीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसको ये कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। मतलब कुछ दिन उसके रूम में बेशक सो सकते हैं, कुछ दिन उसको अपने पास सुला सकते हैं, और धीरे धीरे उसको आदत डलवाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार होता है ना कि हम मतलब जैसे जिस पे बच्चा बहुत विश्वास करता है, मान लो भगवान जी की फोटो वहां पे रख दी कि जब भगवान जी हैं तो यहाँ पे तो गंदे लोग आ ही नहीं सकते, चाहे तकिए के पास रख दिया, चाहे भगवान जी का मतलब जैसे होता है ना टेबल, साइड टेबल होती है, वहां पे रख दिया। कैसे भी करके हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें फालतू की हैं, इस दिमाग को, इस फितूर को मन से निकाल देना चाहिए। और बच्चे के अगर फ्रेंड्स इस तरह की बातें करते हो तो उन फ्रेंड्स को भी समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाता है, फिर बाहर खेलता भी है, 10 तरह के बच्चे होते हैं। हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, बच्चे को इस तरह की बातें नहीं डाल रहे मन में, पर बाहर जब बच्चे बात करते हैं हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चे से अगर हमें ये पता लग जाता है कि उसके फ्रेंड्स ऐसी बात करते हैं, तो हम उन फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, उनकी फ्रेंड्स के मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि आप प्लीज़ ऐसे मत कराइए बच्चे को समझाइए, हमारा बच्चा डर रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ज़रूरत ये है कि समझें, क्योंकि हम भी तो डरते थे। आप अपना बचपन याद कीजिए, डरते होंगे, बिल्कुल डरते होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात होगी, डरते होंगे। तो हम बच्चों का डर भी तो दूर कर सकते हैं ना, वो छोटे बच्चे हैं, उनको हमने ही तो समझाना है, और कौन समझाएगा, पर प्यार से। ज़रूरत इस बात की है कि प्यार से। तो ये तो थी थोड़ी सी टिप्स कि इन बातों को अपना कर हम बच्चों के जो मन में जो भय छिपा हुआ है, डर छिपा हुआ, उसको दूर कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि बच्चों का इन चीज़ों से भी कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वैसे आप बताइए कि कभी आपके बच्चे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आई तो आपने किस तरह से डील किया। कोई अच्छे पॉइंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर हम वो पॉइंट्स जानकर हम फिर सबके साथ शेयर कर सकें। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।